हेलो फ्रेंड्स, और आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे इस वीडियो में। उसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो हमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द फ्लूइड। तो ये हमारा फ्लूइड होता क्या है। तो हमारा फ्लूइड लिखेंगे, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच इज capable to move under the action of shear force। तो फ्लूइड क्या है हमारा। फ्लूइड एक सब्सटेंस है एंड कैपेबल टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ shear force। तो ये हमारी फ्लूइड का एक पहचान है। अब ये यहाँ पर फ्लूइड और लिक्विड में अंतर है क्या। तो लिक्विड में और फ्लूइड में यही अंतर है कि फ्लूइड जो है वो कहीं भी मूव कर सकता है अंडर द एक्शन ऑफ shear force। लिक्विड हमारा स्टैटिक भी रह सकता है। लिक्विड एक एग्जाम्पल है फ्लूइड का। तो यहाँ पर अब हमारा एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं। ब्लड, यहाँ पर हमारा वाटर, और कई एग्जाम्पल है। हमारा टूथपेस्ट भी हो सकता है। ये कोई एक एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे इसकी हम प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो सबसे पहले हमारा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये होता है हमारा, ये होता है इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ फ्लूइड, mass of the fluid to the ratio of mass of fluid and its volume। तो ये हमारा डेंसिटी हो जाएगा m/v। इसकी हमारी यूनिट हो जाएगी kg/m³। और इसमें हमारे वाटर के लिए, फॉर वाटर के लिए हमारा डेंसिटी 1000 kg/m³ एंड फॉर मरकरी के लिए हमारा डेंसिटी होती है 13600 kg/m³। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पे चलेंगे जो हमें दी हुई है यहाँ पर। ये फर्स्ट हो गई है। सेकंड, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। तो ये क्या होती है। तो ये हमारी ये होती है द रेशियो ऑफ weight of the fluid to its volume। तो ये होता है W, ये होती है हमारी वेट बाय वॉल्यूम। तो इसकी हमारी यूनिट होती है Nm/m³। तो हमें इसे अगर हम डेंसिटी के रूप में लिखना है तो हम इसे लिख सकते हैं, वेट को हम मास इंटू जी एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये हमारा होता है डेंसिटी इंटू जी। तो ये हमारा स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी का रिलेशन हो गया है। ये है रिलेशन बिटवीन डेंसिटी
एंड स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, ये रिलेशन हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो साथ के साथ हम यहाँ पर जितनी में प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं उसका हम यहाँ पर यूनिट भी पढ़ा रहे हैं। तो यूनिट का विशेष हमें फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये हमारी होती है, इसकी हमारी दो डेफिनेशन होती है। एक डेफिनेशन हमारी होती है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू इट्स मास, और इन्वर्सली इक्वल टू डेंसिटी। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, तो V इज इक्वल टू V बाई एम वॉल्यूम, तो ये हमारा 1/ρ, तो इसे हम लिख सकते हैं मीटर, ये इसकी हमें यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब बाई kg। ये हमारा हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। तो हमारी ये होती है हमारी द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ये हमारी होती है। तो इसे हम लिखते हैं S इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड जो है, हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड लिखेंगे, हमारा यहाँ पर वाटर होता है। तो आपको डेंसिटी ऑफ हमारी स्टैंडर्ड फ्लूइड हो जाएगी हमारी 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो हमारा रिलेशन हो जाएगा, लिखेंगे फिर डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज इक्वल टू S इंटू 1000। तो हमें किसी भी फ्लूइड की अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, यदि हमें किसी फ्लूइड की हमें डेंसिटी निकालनी है तो उसमें हमें 1000 के मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा। तो कुछ हमें रिमेंबर पॉइंट्स हैं वो हमें याद रखने हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट टू भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें लिखेंगे यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर वाटर इज 1 होगी। ये क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे भी अगर हमारा वाटर के निकालेंगे तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, तो 1000 बाई 1000 1 हो जाएगा। तो ये हमारी 1 होती है 4 डिग्री सेल्सियस में। हमें ऑप्शन दिया जाएगा कि हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 कहाँ पे होगी, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 0 डिग्री। तो इस तरह से हमें दिया जाएगा। एंड फॉर मरकरी, ये दो मेन हमारे फ्लूइड हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, इट इज 13.6। और यहाँ पर एक और हमारा पॉइंट है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरी विथ टेम्परेचर हमारी टेम्परेचर की
के साथ हमारी वेरी करती है, बिकॉज हमारे लिखेंगे देयरफॉर इट, इसलिए इट शुड बी डिटरमाइन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो ये हमारी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हमारी डिटरमाइन होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर हमारे मैनुअली जो होते हैं, एक टेम्परेचर हम लिखा हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस एंड दूसरा टेम्परेचर वो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे दो मैनुअली टेम्परेचर हैं जो हम खासकर यूज करते हैं। लेकिन हम एग्ज़ाम में आएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरी विद टेम्परेचर होती है नहीं, तो उसमें हमारी इंक्रीज डिक्रीज दोनों तरह से होगी। अब ये हमें उसमें ऑप्शन आ सकता है कि कांस्टेंट रहेगी, वेरी करेगी, या फिर दोनों करेगी। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।